बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हमारे डिस्कशन में। और लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर नंबर 6 में प्रोडक्ट रूल का जो है वो आगाज़ किया था। टॉपिक था हमारा प्रोडक्ट रूल। आज उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन है, टॉपिक नंबर 4 की, प्रोडक्ट रूल की। और हमने इसमें जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 18। आज क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो क्वेश्चंस हमने करने हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रूल जो है, ये टॉपिक जो है हमारा मुकम्मल होगा। इस वक्त हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल्स टू 0, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने करना है डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो रिस्पेक्ट टू एक्स होगी, ये हर क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया। तो इसलिए ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d/dx होगा। ये हमने इक्वेशन के बोथ साइड लिख देना है। अच्छा, राइट हैंड साइड पर अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 है कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है। लेकिन बाहर हमने यहाँ पे ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखा। ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखने के बाद अब आपको 3 टर्म नज़र आ रही हैं, एक्स क्यूब भी, वाई क्यूब भी और 3axy भी। तो तीनों ने डिफ्रेंशिएट होना है। ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव सबके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल d/dx ऑफ एक्स क्यूब, फिर ये हो जाएगा d/dx ऑफ वाई क्यूब, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 3axy। राइट हैंड साइड पर 0 कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होना है, तो इसी स्टेप में ही हम इसको 0 लिख देते हैं। अब x पर पावर है तो यकीनन पावर रूल जो है वो अप्लाई होगा। y पर पावर है, पावर रूल अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर 3axy, तो 3 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। बिल्कुल इसी तरह से a जो है वो भी कोफिशिएंट है। आई बात समझ में? तो कोफिशिएंट को हम क्या करते थे, हमेशा इससे पहले कि कोई भी रूल अप्लाई करें हम उसको बाहर शिफ्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3a को हम जो है, ये कोफिशिएंट है xy का, इसको हम जो है वो बाहर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, लिख दिया। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब एज इट इज, लिख दिया। और यहाँ पे एक्स वाई का जो कोफिशिएंट था 3 है उसको हम बाहर ले आए, ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब ये स्टेज आ चुकी है कि अब हम जो है वो रूल्स अप्लाई करेंगे और रूल्स के मुताबिक हम जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यानी एक्स के ऊपर पावर है। तो जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर, फंक्शन के ऊपर पावर होती है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पावर रूल इस्तेमाल किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर, यानी जो भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये हो गया सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। सबसे पहले पावर लिख दी, फिर जो भी पावर थी उसमें से 1 माइनस किया, और फिर विदाउट पावर हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया। सिमिलरली वाई क्यूब है, वाई पर भी पावर है, तो यहाँ पर भी जो है वो हम पावर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर, यानी जो भी पावर होगी वाई की या वेरिएबल की या फंक्शन की उसमें से 1 लेस करेंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर। पावर को इग्नोर करके हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो पावर 1 लेस इन पावर और डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये हो गया। उसके बाद प्लस 3a आया एज इट इज। अब आ जाइए यहाँ करली ब्रैकेट में, ठीक है।
कर्ली ब्रैकेट में आप देख रहे हो कि x इंटू वाई, एक्स और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट रूल था क्या, हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास u और v दो फंक्शन हैं और हम उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो रूल ये कहता है कि u को आप बाहर रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस की साइन आएगी, v को आप बाहर रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएशन होती थी। तो यहाँ पर भी x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन था y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो वहाँ हमने जब ये प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया था तो हमने सहूलत की खातिर जो है वो u को जो है वो अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया था, v को जो है वो हमने अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया था और आखिर में डाटा उठाकर फार्मूले में पुट कर दिया था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे था। दो फैक्टर्स या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ विद इन क्वेश्चन हमें यूज़ करना पड़ रहा है प्रोडक्ट रूल। तो जब विद इन क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ जाएगा तो फिर हम डायरेक्ट जो है इस रूल को फॉलो करेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यानी इस प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करेंगे कि u को हम अलग डिफ्रेंशिएट करें, v को अलग डिफ्रेंशिएट करें, वो सिर्फ सहूलत की खातिर हम करते थे। ठीक है, तो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाएगा तो वो प्रेजेंटेशन बेटर होती है। u को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, v को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v, जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में पुट कर दिया करते हैं। लेकिन इस वक्त हम जो है चूँकि विद इन क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी विद इन क्वेश्चन जो है वो हमें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना होगा तो फिर वो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बताया आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो ये देखिए x को एज इट इज रख लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम y को, प्लस की साइन आ गई। अब y को एज इट इज रख लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी x की, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है अगर विद इन क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ जाए। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको पहले कर्ली ब्रैकेट को पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3x² हो जाएगा और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 3x² इंटू 1, प्लस की साइन आई। अब यहाँ अगर पावर्स को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3y² और अब ये डेरिवेटिव ऑफ y है तो इसको लिख देंगे dy/dx। याद रखिए किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव जब विद द सेम वेरिएबल होगा तो 1 होगा, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, लेकिन यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x, तो इसको dy/dx लिख देना है। तो ये हो गया हमारे पास 3y² इंटू dy/dx प्लस 3a आया। अब आ जाए यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट में, अब इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये x जो है ये एज इट इज लिख देंगे, ये हमारे पास d/dx ऑफ y, यानी ये dy/dx बन जाएगा। तो x इंटू dy/dx प्लस की साइन आई, y एज इट इज आया। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, इसने 1 हो जाना है, तो ये हो गया 1 और राइट हैंड साइड हो गई 0। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये पावर्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। मज़ीद आगे सॉल्व करें तो 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x², 3y² के साथ डेरिवेटिव ऑफ y या dy/dx एज इट इज आ गया, यानी जस्ट ब्रैकेट ओपन हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे ये 3a पहले x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3a जो है ये y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 3a जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। और फिर 3a को जो है y से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह से ब्रैकेट्स ओपन हो चुके हैं। अब हमें तो चाहिए
हर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि फाइंड द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि dy अपॉन डी एक्स हर क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना। तो अब क्या होगा कि ये मिडिल वाली दो टर्म्स आप देख रहे हैं, इनमें dy अपॉन डी एक्स मौजूद है, तो इन दोनों टर्म्स को हम यहीं रखेंगे। ये पहली टर्म 3x² और 3ay, इसको हम राइट हैंड साइड पर जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x प्लस 3ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये मिडिल वाली दो टर्म्स लिख ली हैं। फर्स्ट टर्म को इधर लेकर आए तो -3x², लास्ट टर्म को इधर लेकर आए तो -3ay। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो दोनों टर्म्स हैं, इनमें से हम dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे। तो dy ओवर dx हमने कॉमन निकाला, तो बच जाएगा 3y² प्लस 3ax। राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो -3x² माइनस 3ay। इन द नेक्स्ट स्टेप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 3y² प्लस 3ax, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले आएंगे हम राइट हैंड साइड पे। तो -3x² माइनस 3ay और वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3y² प्लस 3ax है। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ से हम -3 ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा x² प्लस ay। डिनोमिनेटर से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, y² प्लस ax। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि ये कैंसिलेशन होगी 3 से 3, तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा माइनस ऑफ x² प्लस ay ओवर y² प्लस ax। तो ये बेटे फाइनली जो है हमारे पास आंसर आ गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर एक इसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल है वो करते हैं, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है प्रोडक्ट रूल ये कंप्लीट हो जाएगा। नोट करें। जी, तो नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन जो इस वक्त हम लोगों ने किया है, ये 5 पेपर्स में आपको अक्सर आता हुआ जो है वो नज़र आएगा। इस क्वेश्चन में बस नई चीज़ हमने ये सीखी है कि जब विद इन क्वेश्चन कभी जो है वो बात होगी प्रोडक्ट रूल की, तो हम फिर उसको डायरेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए, नज़र आ रहा हो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसमें फिर हम उस सूरत में कर लिया करते हैं कि u और v को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और वो भी मकसद सिर्फ सहूलत होता है। वहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमने इस टॉपिक में शुरू में क्वेश्चन किए हैं, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर दें कि एक फैक्टर को बाहर रखें, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करें, फिर दूसरे को बाहर रख के फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करें, कर सकते हैं।
लेकिन उसमें चूँकि आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, उसको इंडिपेंडेंट करा दिया था। यहाँ मजबूरी थी, विद इन क्वेश्चन करना था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे हैंडल किया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये सॉल्व एग्जाम्पल है। 2x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल्स टू 5। 2x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल्स टू 5। उसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख दिया करें हमेशा। 2x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल्स टू 5। चाहते ही हैं कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d/dx पहले लिखेंगे लाजमी बोथ साइड पे, फिर डिफ्रेंशिएशन का आगाज़ करेंगे। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जस्ट ऊपर लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखते ही नहीं है और उसके बगैर डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये केयर कीजिएगा, इसीलिए एक एक स्टेप बहुत सुकून के साथ जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर 3 टर्म्स हैं, 2x² है, 3xy और y² है। तीनों ने डिफ्रेंशिएट होना है, तो तीनों के साथ d/dx लिखेंगे। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ 2x² माइनस की साइन आई, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ 3xy, फिर प्लस की साइन आई, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y², और यहाँ पे 5 है, सिर्फ कांस्टेंट है, कोई रूल तो अप्लाई होना नहीं है। ठीक है, तो इसी स्टेज पे अगर करना चाहें राइट हैंड साइड पे कि डेरिवेटिव ऑफ 5 जो है वो 0 है, तो लिख सकते हैं आप। अब लेफ्ट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट पहले नज़र आ रहा है, इसको बाहर शिफ्ट करेंगे। 3xy का कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, इसको बाहर शिफ्ट करेंगे तो 2 बाहर आ गया, और ये हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन x² की। माइनस की साइन आई, 3 बाहर आया, डिफ्रेंशिएशन होनी है xy की। ठीक है, और उसके बाद प्लस की साइन आएगी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होनी है y²। अब हम वर्किंग शुरू करते हैं। 2h x के ऊपर पावर है, x के ऊपर स्क्वायर है, तो जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर होगी तो हम पावर रूल इस्तेमाल किया करते हैं। तो x² पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो पावर 1 लेस इन पावर विदाउट पावर। ठीक है, ये x² पे हमने पावर रूल अप्लाई कर दी। -3 आया, यहाँ पे फिर वही x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी दो फैक्टर या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x और y पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था, तो ये देखिए डायरेक्ट अब प्रोडक्ट रूल फिर अप्लाई होने जा रहा है। x को बाहर रखा और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम y को, प्लस की साइन आई, y को बाहर रखेंगे हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x को, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगी। उसके बाद प्लस की साइन आई, अब y² है। देखिए यहाँ x² था और यहाँ y² था। असल में मैंने पावर रूल के पूरे स्टेप्स क्यों किए, उसकी वजह ये थी कि x² और y² की डिफ्रेंशिएशन में ये फ़र्क है कि जब आप विदाउट पावर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब आप y² को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो जब आप विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 नहीं होगा। तो ये एक मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्टेप्स कर दिए। डायरेक्ट जो है वो 2x नहीं लिखा, गो कि हम बहुत दफ़ा x² का डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो इसलिए स्टेप्स करवा रहा हूँ। तो y पर पावर है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 1 लेस इन पावर और डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो ये पॉइंट था, क्योंकि यहाँ x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है, जबकि यहाँ y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है, इसने 1 नहीं होना, ये dy/dx बन जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के ये स्टेप्स जो हैं ये मेंशन किए हैं। फर्दर अब ये पावर्स को सॉल्व करते हैं, तो 2x × 1 हो गया, x² का डेरिवेटिव यानी 2x हो जाएगा,
-3 आया। अब इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाए तो देखें x एज इट इज रहा, y का डेरिवेटिव हो रहा था तो ये बन जाएगा dy/dx, प्लस की साइन आई, y एज इट इज आया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई हुआ है आपके सामने। उसके बाद आखिरी कर्ली ब्रैकेट में आ जाएं, पावर्स को सॉल्व करें तो 2y और इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये ज़रा ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको तो लिखते हैं 4x, उसके बाद ये -3 जो है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म हो गई -3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x और -3y, उसके बाद प्लस 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन हो गए। अब देखो इन दो टर्म्स में dy/dx मौजूद है। अभी मैंने हर क्वेश्चन में बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमें डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी सिम्बॉलिकली अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए, dy/dx, ठीक है। तो अब इन दो टर्म्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक काम कर लेते हैं, 4x - 3y को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। 4x - 3y इनको यहीं रहने दिया और ये दो टर्म्स जो टिक मार्क किए हैं इनको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो -3x उधर जाके पॉजिटिव होने जा रहा है, तो 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, और 2y इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक हो गया। फर्दर हमारे पास जो है 4x - 3y एज इट इज, राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो है वो dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3x - 2y बच जाएगा। अब हमें तो dy/dx चाहिए ना, तो 3x - 2y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वहाँ पर नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 4x - 3y ओवर 3x - 2y। तो ये लीजिए बेटे हमारे पास फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। क्विकली इसको ज़रा नोट करें। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग जो है वो नोट कर चुके होंगे। आज का टॉपिक जो था वो हमारे पास टॉपिक नंबर 4 प्रोडक्ट रूल था, यानी आसान अल्फाज में अगर हम इसको कहें तो इसको u इंटू वी का फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि जी u इंटू वी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। बहरहाल नाम इसका प्रोडक्ट रूल है। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे ये दो क्वेश्चन जो हैं जो हमने किए हैं 19 और 20, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के अहम तरीन क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो हम इब्तदा करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 5 होगा और उसका नाम है दी कोशेंट रूल, यानी आसान अल्फाज में अगर बताएं तो अभी हमने u इंटू वी का फार्मूला इस्तेमाल किया था, तो फिर हम वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में u/v का फार्मूला डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन करके रखिएगा। साथ साथ जिस तरीके से मैं लेक्चर्स आ रहे हैं आपके सामने तो इनकी प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आगे जब इन टॉपिक्स को हम आगे यूटिलाइज़ करें तो फिर आगे आप लोगों को जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि जैसे हमने पावर रूल पढ़ा टॉपिक नंबर 1 में, तो आपने देखा कि बाकी टॉपिक्स में इस्तेमाल करते जा रहे हैं हम। प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा
तो अब ये प्रोडक्ट रूल आपको पूरी डिफ्रेंसिएशन में हर टॉपिक में अप्रॉक्सीमेटली इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। जहाँ हम देखेंगे ना 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं U/V, ये क्वोशिएंट रूल है। जहाँ पर हमें जो है वो 2 फंक्शन जो है फ्रैक्शन में नज़र आएंगे तो वहाँ पे हम क्या किया करेंगे, क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल किया करेंगे, U/V का फार्मूला इस्तेमाल किया करेंगे। तो इस तरह ये रूल्स सीखते चले जाएं, इसकी प्रिपरेशन करते चले जाएं। ये नहीं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप फिर इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।